2014 वाज द एक्चुअल ईयर जब हमने स्टाइलॉक्स रजिस्टर किया. एंड देन वी स्टार्टेड विद आवर ब्रांड की चलो इस ब्रांड में कुछ बनाते हैं. एंड वी वर सेलिंग ऑनलाइन, मार्केट प्लेसेस वगैरह पे ट्रेडिंग करते थे, अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे थे. और स्टाइलॉक्स में हमने डेनिम जीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट था जो ट्रेड करके सेल करना शुरू किया. तो ऑनलाइन में करते करते वी वर वेरी गुड प्लेयर्स एट वन पॉइंट इन टाइम. इन आई वुड से 2016 से 18 वी वर डूइंग रियली गुड. बट देन 2018 एंड आई वुड से द लास्ट 6 months ऑफ द ईयर वर द मेजर ईयर जब सब कुछ बदल गया. तो एक्चुअली में उस टाइम पे ये था कि कुछ मेजर कंपनीज थी ऑनलाइन की भी और टीवी की भी जो ऑलमोस्ट बंद हो रही थी या फिर लॉसेस उनके पास चल रहे थे, जिसकी वजह से दे स्टॉप्ड पेइंग द वेंडर्स. जैसे ही पेमेंट्स रुकी तो फिर वी हैड वी स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज कि अभी तो पेमेंट्स ही नहीं आ रही. हाँ, मतलब वेंडर्स को पे करना है, पेमेंट्स आ नहीं रही हैं और कोई ऐसा इतनी बड़ी बैकलॉग नहीं है. आपके पास बफर रहता है बट नॉट दैट बिग कि आप उसको फेस कर पाओ. और उस टाइम पे आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे ऑन एन एवरेज? तो उस टाइम पे वी वर डूइंग अ बिजनेस ऑफ मतलब अगर मैं टर्नओवर वाइज बात करूँ तो 4.5 CR पे थे हम साल का. हाँ, साल का. उसी टाइम पे पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज भी हुए. मतलब फादर को सडनली हार्ट इशू हुआ, मदर गिर गई, उनकी सर्जरी हुई. अच्छा, फैक्ट्री में आग लग गई एक फ्लोर पे, फिर सीलिंग इश्यूज हो गए. मतलब देयर वाज सो मच इन दोस 6 months. सिचुएशन आ गई थी हमारी एक टाइम पे. आई अंडरस्टैंड. दैट वाज इन 2018 एंड 2018. So मतलब I would say July to December everything happened at a similar time. And then we were like कि because सबसे मेजर जो हुआ वो ये था कि सीलिंग इश्यूज चल रहे थे उसी एरिया में. तो वी हैड टू लुक आउट फॉर अनदर प्लेस बिकॉज इट वाज अ रेंटेड बिल्डिंग जब तक हमने शिफ्ट कर लिया था. तो फिर हमने वहाँ से शिफ्ट करके गुड़गांव में अपना स्पेस लिया. एंड देन वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि गुड़गांव में इज़ लाइक अ मोर कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेटअप, थोड़ा प्रोफेशनली हम इसको टेकअप कर पाएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस मॉडल. तो जनवरी 2019 was the place when we shifted to Gurgaon, and then we started with our new business model, which was completely offline. तो हमने ये क्यों प्लान किया, I'll tell you something, कि हमारे पास कैश नहीं था उस टाइम पे. हाँ. और हमें उस टाइम पे बैंक से भी कुछ इश्यूज थे, तो बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा था, वो सारे इश्यूज थे. व्हाट वी डिड वाज हमने अपने मॉडल को कैश एंड कैरी मॉडल पे लेके आने का सोचा. हाँ. कि हम कैश में ही सेल करेंगे. तो उस मॉडल को हमने कैश एंड कैरी बनाया और आज हम फ्रेंचाइजी मॉडल रन कर रहे हैं. हमारे 20 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं और 300 हमारे पार्टनर स्टोर्स हैं और सारे कैश एंड कैरी मॉडल पे ही रन करते हैं. और अभी आज की डेट में कितनी रेवेन्यूज हैं आपकी? तो अभी एज ऑन टुडे मतलब इस ईयर में वी आर टचिंग अराउंड 10 to 11 CR विच इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. और लास्ट ईयर में कितना था? लास्ट ईयर में इट वाज अराउंड 7.5-8. अच्छा, तो अभी आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रेज करने का सोच रहे हैं या नहीं? अपने एंड पे ही सारा कुछ कर रहे हैं? अभी तक तो बूटस्ट्रैप है. अभी तक हमारा बूटस्ट्रैप्ड है, बट डेफिनेटली वी आर इन टच विद सम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स. वी आर लुकिंग एट इट कि अभी उनका यही है कि भाई आप इस साल में भी अपना बैलेंस शीट वगैरह क्लोज करो एंड देन विल क्रिएट इट. तभी मैंने बोला कि हमने कभी अभी इस तरफ वैल्यूएशन की तरफ हम गए नहीं हैं, बट ये ज़रूर है कि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है लुकिंग एट द रिटेलर्स एंड फ्रेंचाइजी द वे दे लाइक आवर प्रोडक्ट्स. एंड नाउ इट्स लाइक एटलीस्ट आपके बिजनेस में मेन वही है कि अभी हमें वो टेंशन नहीं होता कि पहले क्या था कि बहुत अच्छा किया एक टाइम पे, बट देन वी रियलाइज कि अच्छा सडनली कोई कंपनी बंद हो गई और उसने आपको पे आउट नहीं किया एंड देन यू कोलैप्स. पर एटलीस्ट यहाँ पर आपके पास में क्या है कि यू आर बिल्डिंग थिंग्स. कंज्यूमर भी आपसे टच में आ रहा है, फ्रेंचाइजीज के थ्रू हमें कस्टमर का भी फीडबैक आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहे. मतलब हाँ, हम खुद ही कर रहे हैं. तो आप किसी मार्केट प्लेस पे किसी पे डिपेंड हो गए. अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज करी या कुछ भी चेंज किया तो आप गए उसके अंदर. तो वो हम चले ही गए थे. मतलब वी आर राइट एग्जांपल फॉर दैट. आई अंडरस्टैंड. हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है पास में और अभी भी होता रहता है. मतलब हल्की सी पॉलिसी चेंज होती है, हल्का सा ट्वीकिंग होती है सर्च के अंदर. अभी वो पहले पेज पे आ रहे होते हैं, एकदम से वो 10वें पेज पे चले जाते हैं. और ये सब चीजें होती हैं. बहुत सारे कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है. अभी हमारी जो मार्केट है इसमें भी है, पर वही चीज है कि अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर रिटेलर्स के साथ में क्या है कि कितने सारे नए लोग हैं कोविड के बाद से. मतलब आप देखो कि कोविड का टाइम ऐसा था जिस टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा, कोविड के प्रोटोकॉल्स भी थे. ऑनलाइन उस टाइम पे काफी बूस्ट हुआ है. बट लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट वी हैव ग्रोन एट द टाइम ऑफ कोविड ओनली. अब इसका एक बार स्वॉट एनालिसिस करते हैं आपका जो बिजनेस है उसका. मतलब स्वॉट एनालिसिस इन द सेंस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. तो एक बार सबसे पहले स्ट्रेंथ समझते हैं. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि आपके जैसा ही बिजनेस आई एम श्योर हजारों बल्कि लाखों कंपनीज कर रही होंगी इंडिया में. बहुत सारी. तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन फैक्टर बिटवीन यू वर्सेस ऑल दोस प्लेयर्स? हर किसी के लिए मार्केट में स्पेस होता है, बस वो फिट ढूंढने की जरूरत होती है. तो हमें जो कस्टमर से ही सीखने को मिला है वो यही मिला है कि हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्ट वहां पर फिट हो जाता है कि
क्योंकि क्वालिटी का कोई बेंचमार्क नहीं है। प्राइस रेंज क्या है आपके प्रोडक्ट की? टी शर्ट्स आपकी 500-600 से आ जाती हैं, शर्ट्स आपके पास 800 ऑनवर्ड्स आ जाती हैं, जीन्स आपके पास 1000 ऑनवर्ड्स आ गई। तो मतलब एक मीडियम जो प्राइस पॉइंट है जिसपे एक होता है ना कि जैसे हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं तो जैसे कि 999 इज अ वेरी स्वीट प्राइस पॉइंट कि 999 से नीचे नीचे जो है वो बड़ा ज्यादा सेलिंग में रहता है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परचेज 600 700 800 मार्केट प्लेसेस में ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलता है 600-700 रुपए 800 रुपए हाँ एग्जैक्टली। पर रिटेल में वो चीज थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 600 800 1000 या 1500 में वो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं जिसकी एक्चुअल वर्थ जब वो रिटेल के ही किसी और स्टोर पे जाते हैं तो वो उसी प्रोडक्ट की वर्थ मिनिमम 2 और 2.5 टाइम्स ज्यादा रहती है। अभी जो आपका बिजनेस है उसमें से कितना परसेंट टियर 1 सिटीज से आ रहा है और कितना है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आ रहा है? टियर 1 में तो है ही नहीं। टियर 1 में ऑल 5-7% होगा। बाकी हमारा टियर 2 टियर 3 कितना बताया आपने? टियर 1 में कितना होगा? अच्छा 5 to 7%, मतलब ना के बराबर है। नेग्लिजिबल। ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 सिटीज सही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर अभी बात करी जाए स्ट्रेंथ तो हमको क्लियर हो गई कि स्ट्रेंथ क्या है कि आप बेसिकली एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आप दे रहे हैं विच इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, राइट? कि अगर अनब्रांडेड भी कोई लेने जाएगा तो वो 600-700 रुपए का आएगा, बट वहां पे क्वालिटी का इशू आ गया। ब्रांडेड लेने जाएगा तो मानो 3-4 हजार रुपए का आएगा। आप अपना 1000-2000 के अंदर अंदर आप कर रहे हैं और वही क्वालिटी दे रहे हैं जो ब्रांड में 3000 रुपए में एक आदमी को मिल रही है, राइट? तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ। दूसरा एक और स्ट्रेंथ है जो हम सपोर्ट दे रहे हैं रिटेलर्स को। वो मार्केट में और कोई फिलहाल नहीं दे रहा है। बट सपोर्ट तो वन टाइम चाहिए होता होगा ना, जिस वक्त ओपन करना है, उसके बाद तो वो उसके खुद बाद संभाल लेते नहीं होंगे। तो उसके बाद उसको बहुत इश्यूज आते हैं। कितनी सारी दुकानें खुलती हैं पर बंद भी तो हो जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर देयर इज अ गैप। हम क्या करते हैं कि अगर कोई स्टोर नहीं चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, तो वी सेंड अ पर्सन, वी डू रिसर्च इन दैट मार्केट, वी गेट द मार्केटिंग डन फॉर हिम। तो हम वो अपनी कॉस्ट पे ही करते हैं अभी सब कुछ फॉर द एक्सक्लूसिव स्टोर्स आई एम सेइंग, क्योंकि वो स्टोर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। और आप बता रहे हैं आपके 20 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। हाँ। तो इसमें से कितने आपके खुले थे, कितने बंद हो गए और कितने बचे हैं आज की डेट में? आज तक में अभी टोटल तो 21 खुले थे, एक बंद हुआ। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि आपने किसी को कन्विंस तो कर दिया स्टोर ओपन करने के लिए, उसने कर भी दिया, 8 लाख रुपए लगा दिया। अब उसमें से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कौन छोड़ देते हैं, कितना कमा रहा है आदमी, और सबसे कम पैसा कितना कमा रहा है? एक तो आपने बताया, एक तो बंद ही हो गया। हाँ। बाकी बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो है कि एक स्टोर अभी जो है हमारा एवरेज मंथली हमसे ही बिलिंग कर लेता है 4 to 5 लाख की, तो 4 to 5 लाख का, 4 और लाख एक्सक्लूसिवली आप ही के प्रोडक्ट्स आगे exclusively, दे हाँ, रहा तो है 4 और नहीं lakhs रखता का वो और कंपनीज के प्रोडक्ट्स या और कुछ मतलब नहीं क्योंकि रखता। स्टोर का साइज है लाइक अराउंड 400 स्क्वायर फीट, तो उसमें हम उसको अच्छे से पूरा मेंस कैजुअल का केटर कर देते हैं बिकॉज़ वी गॉट एक्सेसरीज आल्सो, पूरा कुछ, मतलब मेंस का पूरा स्टोर है वो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस वाला ले रहा है 50-60 हजार का एवरेज अगर हम पकड़ करके चलें 1.5-2 लाख रुपए हाँ महीने के आसपास, महीने के दैट आसपास। मींस साल का 20 लाख रुपए के आसपास के हम एवरेज पकड़ के चल सकते हैं, हाँ जी। जिसने 8 लाख रुपए लगाया। अब आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस में ये है कि एनीबॉडी कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। हमारे से सीख के कोई भी कर भी सकता है। अब करा भी होगा किसी ना किसी ने, बहुत सारे हमारे ही यहीं से employees- निकले होंगे निकल करके उन्होंने अपना सेटअप कर दिया होगा। हमारे ही एम्प्लॉइज, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोग आपके साथ में जुड़े होते हैं, अब देखो आप काम कर रहे हो तो यू आर बीइंग योरसेल्फ, आप शेयर करते हो अपनी टीम से सब कुछ पता होता है सबको। सम पीपल स्टार्ट फीलिंग कि भाई हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, ये तो सिर्फ बताते हैं, करते तो हम ही हैं, तो छोड़ो, तो दे स्टार्टेड देमसेल्फ। अभी तक फ्रेंचाइजी से रिलेटेड क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई आपको? कोई किस्सा याद हो या कुछ हो? जो प्रोडक्ट वो मांग रहे हैं वो हमारे पास एक्चुअली या तो लाइन पे है, फंसा हुआ है, या बना नहीं है, हाँ। या वो जो ऐसे कुर्ता मांग लेगा सडनली होली के टाइम पे। अब कुर्ता मतलब कहाँ that's से not बना in के your तुम plan. दे दो? That's बनने not में in टाइम your- लगता है। हाँ, and they get offended also कि नहीं आप हमें सपोर्ट करने का बोलते हो, हमें दे नहीं रहे हो प्रोडक्ट। एंड आप सोचो कि आपके पास 20 फ्रेंचाइजीज हैं पर बाकी पार्टनर्स भी हैं, और आपका जो प्रोडक्शन लाइन है वो ऑब्वियसली उसको क्या दिख रहा होता है, मेरा एक सेट, मतलब स्टोर पे कितना रख लेगा, एक सेट या 2 सेट, सेट मींस 4 पीसेज इन 1 आर्टिकल एंड 8 पीसेज इन 2 सेट, तो 8 पीस उसको दिख रहे होते हैं कि मेरे वो 8 पीस बिक जाएंगे तो मेरे को ये मिल जाता, और होली पे मुझे ये रखना था, पर मैं देख रही हूँ उसको 800 या 8000 की नजर से, क्योंकि मुझे तो सबको देना है तो मैं ये देख रही हूँ कि नहीं, इसकी डिमांड ही नहीं है इतनी, आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस राइट नाउ एंड हैव टू डू दिस, बट दे लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी हमारे साथ में ऐसे लगता है, हमें उसको देख के लगता है कि कभी तो खुश हो जाओ यार, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं तो वो कभी कभी जब खुश होते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो आज ये खुश है, मतलब दैट वेज। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके बिजनेस में? अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत सारी है। हम अभी तो हम सिर्फ रिटेल में कर रहे हैं, वी हैव ऑप्शंस कि फ्रेंचाइज को एक्सपैंड करें। इसके बाद अभी हम ऑनलाइन स्पेस में भी किसी तरह जा सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन स्पेस में क्यों नहीं जा रहे? अब तो जा सकते हैं वापस से।
नहीं जी जा सकते क्योंकि हैं। वो एक्सपीरियंस खराब रहा इस वजह से आप नहीं जा रहे हैं या क्या रीजन है? नहीं, अभी एक्चुअली में Multiple जो factors करेंटली हैं। हम कर रहे हैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो हमें ये लगता है कि अभी जो क्लाइंटेज है उसको, एक होता है ना, क्योंकि क्लाइंट बनाना या लीड्स लाना बहुत इजी होता है। बहुत सारे ब्रांड्स हमने ऐसे, क्योंकि हमने रिसर्च करा, फ्रेंचाइजी का देखा, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने 1 साल में ही 100 फ्रेंचाइजी खोल दिए। बट फिर उसको संभालना भी तो है ना, तो हम इसीलिए थोड़ा धीरे चलते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी को ऑनबोर्ड करना कोई मुश्किल नहीं होता, पर पॉइंट है कि उसको बिजनेस दो और वो आपके साथ टिके और वो ही आपके लिए कोई रेफरेंस लेके आ जाए ना, वो एक मेन अचीवमेंट या हो वो जाती खुद है। ही अपना दूसरा स्टोर ओपन कर Exactly. दे? ऐसा हुआ अभी तक आपके साथ में? हमारे साथ में दूसरा स्टोर तो नहीं, बट रेफरेंस बहुत रहते हैं। अच्छा, रेफरल हो जाता है, हाँ। मतलब वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है कि उसने ओपन किया, अपने मतलब उसी के रिलेटिव को फ्रेंड बोल ने दिया, दूसरी फ्रेंड सिटी को में बोल किया दिया, तो किसी को उसने बोल यहाँ पे दिया। कर लिया। ऐसे हाँ। हमारे पास अभी तक 2-3 केसेस हैं जो रेफरल से ही आए हैं। विच इज गुड एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि जब तक वो ना हो, वर्ड ऑफ माउथ ना हो, तब तक आप समझ जाओ कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। Exactly. तो अपॉर्चुनिटी आप अभी ये कह रहे हो कि अभी अगर आपके 20 स्टोर खुले हैं तो 20 से बढ़ करके 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते 2000 हैं। भी हो सकते हैं, दैट इज वन। बिल्कुल। और क्या है अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन स्पेस में हम जा सकते हैं या D2C को आप और बढ़ा ऑनलाइन में? सकते यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट प्लेसेस या फिर खुद डायरेक्टली अपनी हम website अपनी के through? अपनी अपनी वेबसाइट website पे के sell थ्रू कर सकते करेंगे। हैं। हाँ, और हमारी वेबसाइट market है basis अभी। पे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, आई थिंक आपके बिजनेस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं और वो ब्रांड भी अपने आप में स्टैंड आउट करे एक क्लटर्ड मार्केट स्पेस में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बिल्कुल। अगर वही कर रहे हैं तो फिर वही इट्स गोइंग टू बी अनदर मी टू काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट कि भाई आई एम ऑल्सो देयर, आई एम ऑल्सो देयर, आई एम ऑल्सो देयर। बट अगर कुछ अलग कर पाए तो वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा तो चाहिए ही। तो अगर उसमें कुछ आप डिफरेंस अपना क्रिएट कर पाए, जैसे एक प्लस साइज करके एक ब्रांड है, बिल्कुल। उसने क्या किया कि वो आपको पता ही होगा कि हाँ, मतलब किस तरीके से उन्होंने प्लस साइज जो लोग हैं उन लोगों के लिए कपड़े निकाले स्पेसिफिकली टारगेटेड, तो वो कुछ अलग हो गया। तो अभी जो आप कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड औरों के जैसा ही है या औरों से कुछ अलग है? हमारी, जैसा हम बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में स्टाइल एंड कंफर्ट दोनों डालते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा कंफर्टेबल मिलेगा, एक्सीलेंट स्टिचिंग क्वालिटी के साथ हम जो डेनिम जीन्स होती है वो मिलती है। हम उस लेवल पे प्रोडक्ट को बनाते हैं कि उसकी जो वर्थ हम दे रहे हैं ना, वो कोई और ब्रांड नहीं देता है। दैट इज व्हाट वी आर श्योर ऑफ एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी आर डिफरेंट तो हर फ्रॉम कोई अदर्स। कहता है, इसमें कहता अलग तो बात है, क्या है? पर देने हाँ। में फर्क होता है ना, क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे तो आप भी जब उसको हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे, अब जैसे क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंचाइजीज भी हैं उनका यही चैलेंज होता है कि साथ वाले पे ना बाय 1 गेट 3 मिल रहा है या फिर कोई वो ऑफर दे रहा है, मैं क्या दूं। तो हम उसको यही एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये देखो कि जो कस्टमर को लैंडिंग प्राइस, क्योंकि कस्टमर के जेब से जो पैसा जा रहा है वो तो वो गिनेगा ना कि मुझे 1000 रुपए में ये मिला है और वर्सेस मुझे 1000 रुपए में ये मिला है। सो वहां पर जब वो कंपैरिजन करते हैं तब उनको दिख जाता है कि वहां पर 1000 रुपए में जो कपड़ा, जो फैब्रिक या फिर जो बात की चीज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, और यहाँ पर जो उसको फिटिंग मिल रही है वो 1000 रुपए में जो उसको प्रोडक्ट मिला है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। वो कस्टमर रिपीट आता है, एक बार में नहीं पता चलता। अब कोई ब्रांड खरीदता है तो वो ब्रांड को इसलिए नहीं खरीदता कि उसका कपड़ा अच्छा है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस है, उसको ब्रांड की फिटिंग भी पसंद है और साथ में उसको ब्रांड पहनना है, इसीलिए तो खरीदता है। पर वो मेरा प्रोडक्ट तब लेता है जब एक बार उसको फ्रेंचाइजी कन्विंस करता है, बोलता है कि आप एक बार लेके जाओ, इट्स एज गुड एज द ब्रांड विच यू आर वेयरिंग और मे बी बेटर देन दैट। बट एक बार वो जब ले लेता है तो दूसरी बार वो अपने आप वापस आता है एंड देन ही सेज दैट यू वर राइट एंड दिस इज नॉट बर्निंग अ होल इन माय पॉकेट आल्सो। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटीज। अब थ्रेट्स क्या क्या हैं आपके बिजनेस के लिए गोइंग फॉरवर्ड, आप क्या देखते हैं? जैसे कि हमारे साथ रहता है कि कभी भी कोई दूसरा ब्रांड आ जाता है तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। और फिर दूसरा हमारा थोड़ा सा सीजन ओरिएंटेड तो रहता ही है गारमेंट का बिजनेस, क्योंकि अपैरल्स है, ऑफलाइन है, तो सीजन जैसे होता है सीजन ना, बदलता रहता है। कैन बी अ थ्रेट। नहीं सीजन बदलता रहता है वो तो है ही है, पर ये जो चल रहे होते हैं ना, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ना Tier 2 Tier 3 सिटीज में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये पंचांग चल रहे हैं, खरमास चल रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस में थोड़े टाइम के लिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कोविड का वेव आ गया तो ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं चलेगा। आई थिंक आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट ये नहीं है कि धीरे धीरे लोग ऑनलाइन में ज्यादा परचेजिंग करते चले जा रहे हैं? इट कैन बी, बट आई फील सर ऑफलाइन तो हमेशा से क्रेज रहा है। जब ऑनलाइन शुरू हुआ था तब हमेशा यही बोलते थे ना कि अब तो ये ब्रिक एंड मोटर स्पेस खत्म हो जाएगा, अब तो रिटेलर्स का कुछ बचे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, बिकॉज हाई स्ट्रीट शॉपिंग कह लो या कुछ भी कह लो, ये लोगों के लिए एक फन भी होता है। ऑनलाइन स्पेस पे शॉपिंग दुनिया करती है और बहुत बढ़ता भी जा रहा है विद टाइम, बट ऑफलाइन उसकी वजह से कम नहीं हो रहा है। व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट इट, आई वाज रीडिंग कि वो डबल ही हो रहा है।
रिटेल का स्पेस जो है वो ठीक है कि वो कोविड की वजह से थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट हुआ था, बट अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं आती है, लोगों को तो मजा आता है बाहर जाके शॉपिंग करने में और खरीदने में और देख के लेने में। जब तो ऑनलाइन ब्रांड ऑफलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स भी तो ऑफलाइन स्टोर अपना खोल ही रहे हैं ना, टू हैव दैट एक्चुअल प्रेजेंस, क्योंकि एक्चुअल बायर तो वहीं रोड्स पे ही है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइज इज, बिकॉज आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, आपने बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी देख लिए। 2015 में शुरू किया, 2018 में सब खत्म हो गया, फिर वापस से 2019 में शुरू किया और आज अच्छा खासा आपका काम चल रहा है। तो बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको ऐसी क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, मे बी 1 ईच या 2 ईच, व्हाटएवर, जो भी आप टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि अभी अपना कुछ करने का सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डालना चाह रहा है तो उसके पास 3 से 4 महीने का पैसे का बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी महीने ऊपर या नीचे होना ही होना है गारमेंट की लाइन में। तो उसके पास जो एक्सपेंसेस का खर्चा है वो मैनेज करने के लिए फंड हमेशा रेडी रहना चाहिए। और दूसरा मेरा मानना है कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो हमारा दोनों का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि हम लोग काम ना जानते हुए भी कूद जाते हैं कि लेट्स डू इट, पहले कूद जाते हैं फिर तैरना सीख रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। उसमें हमने गलतियाँ करी हैं। तो अगर वो फील्ड से रिलेटेड ही बिजनेस करें जिसकी नॉलेज है, तो इट विल बी मच इजियर फॉर देम टू स्केल अप इजीली। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई अंडरस्टैंड। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? मेरा तो इतना इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जैसे विशाल ने बोला हम तो कूद जाते हैं, उसके बाद सीखा है। तो उसके बाद भी आज तक भी अब ये तो सीख लिया है कि ऐसे ही हमेशा नहीं कूद जाना है, पहले रिसर्च करो, समझो, कोई मेंटोर ले लो, इट्स ऑलवेज बेटर। बट मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई ड्रीम रखते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस इन लाइफ, उसको जैसे हम बुक्स में भी पढ़ते हैं बहुत सारी मोटिवेशनल, आप तो मोटिवेशन से भरपूर हो, आपकी वीडियोस लोग देखते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उस प्रोसेस में हम फेल भी बहुत बार होते हैं। तो अगर हम बस ये मेक श्योर कर लें कि हमें हारना नहीं है एंड वी जस्ट नीड टू कीप गोइंग, कुछ मर्जी हो जाए। मतलब मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि कितनी बार बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर ऐसे हुआ कि बस अब बहुत हो गया, नहीं करना, बट उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर जस्ट getting ready as if it's your normal ritual and you are just going back to office again and doing the same things again, and then you realize कि भाई वापस तो देखना नहीं है, करना तो यही है, तो let's just keep doing this, हार नहीं माननी। एंड स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो उसको तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उस पर लोगों को पहले बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तो बस उतना सही है। जो ऋतिका, इस चैनल के थ्रू मैं भी ये बोलना चाहूँगा सबके सामने कि जो स्ट्रेंथ ऋतिका में जनरेट करती है ना, पॉजिटिविटी पूरे बिजनेस में, नो वन कैन डू इट। कभी भी बिजनेस कितना डाउन भी हमारा गया है, बट मैं समटाइम्स मैं बोलता हूँ यार नहीं हो रहा, लेट्स गिव अप। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया है बिजनेस में, बट ये जो पावर प्रोवाइड कराती है ना वो एक वापस से स्पार्क आ जाता है कि नहीं यार करना तो है। आप में से मेरी वीडियो ज़्यादा कौन देखता है? आप देखते हो, तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि आई थॉट ये देखते होंगे जो पावर प्रोवाइड कराते हैं। नहीं, बट मीटिंग यू इटसेल्फ इज अ प्लेजर और बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। वीडियोस तो खैर आज भी सुनी है मैंने सुबह। मतलब मैं तो तब से सुन ही रही हूँ, जब से ये डिस्कशन हुआ है तब से मैं ज्यादा सुन रही हूँ, तो शायद उसका इफेक्ट है आज। बट आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी ओनली ना। जैसे आपका, आप तब से पॉजिटिव थोड़ी ना हुए होगे जब आपने वीडियोस डालनी शुरू करी। ऑब्वियसली यू हैड दैट पॉजिटिव माइंडसेट, तभी तो आपने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। तो बस उतना सही। पॉजिटिविटी इज नथिंग बट ये समझना कि अगर हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो कि आज से पहले हमने नहीं किया है और उसका कोई ट्राइड और टेस्टेड पाथ नहीं है, हाँ, जैसे कि जॉब का तो अपना एक ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में कोई पाथ नहीं है। नोबडी कैन टेल यू कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्हें खुद ही नहीं पता राइट क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो वो अपने आप में डिफरेंट बॉल गेम है ऑलटुगेदर। तो इतना एक इंसान को पता होना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसमें बार बार हम फेल होंगे एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। तो फेलियर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अपने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खुलता ही है, मिल ही जाएगा। जैसे आप लोगों को मिला है रास्ता, तो आई एम श्योर जो वो लोग जो अभी देख रहे हैं वो भी अपना कुछ करेंगे तो उनको भी रास्ता मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।